हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ स्वाति और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूब रूट की एक बहुत बेहतरीन ट्रिक। तो दोस्तों, क्यूब रूट की ट्रिक हम देखते हैं कि क्या है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में स्क्वायर रूट की ट्रिक डिस्कस करी थी। अब हम देखेंगे सिर्फ 3 सेकंड्स में हम क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। कितना ही बड़ा आपका नंबर हो तो हम फटाफट सिर्फ 3 सेकंड में हम उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो आप देखोगे कि कैसे हम क्यूब रूट निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें देख लेना है 1 से 10 तक क्यूब रूट्स हमें अपने पास लिख लेने हैं, ठीक है। अब आप इसमें अगर एक पैटर्न देखो तो हर यूनिट डिजिट देखो 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, 0। अब 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से लेकर 9 तक की 0 से लेकर 9 तक की सभी डिजिट्स इसमें कवर हो चुकी हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो एक पैटर्न आप देखोगे कि 1 से 1 यानी अगर 1 क्यूब है, 1 अगर यूनिट प्लेस में 1 है तो उसका नो चेंज है, यानी लास्ट में आपका 1 ही आएगा, ठीक है। यानी 1 का क्यूब रूट 1 ही होगा। इसका मतलब अगर डिजिट लास्ट की 1 है तो उसका जो यूनिट प्लेस आएगा वो क्या होगा, 1 ही आएगा। अब चलते हैं हम 2 पे। 2 का देखो, 2 का आ रहा है 8 और यहाँ 8 का देखोगे तो आ रहा है 2, यानी अगर 2 होगा तो वो उलट के क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर 2 होगा तो 8 आ जाएगा, 8 होगा तो 2 आ जाएगा। अब 3 का देखते हैं। 3 का आ रहा है 7 और 7 का आ रहा है 3, यानी 3 और 7 भी एक दूसरे का वाइस वर्सा होगा। यानी अगर लास्ट में 3 है तो उसका क्यूब निकालोगे तो 7 आएगा, 7 है तो उसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो बात करते हैं 4 की। 4 करा तो 4 ही आया, देखो 4 का क्यूब 4 ही आ रहा है। 5 करा तो उसका भी 5 ही आएगा। ऐसे ही 6 करा तो 6 ही आएगा, ठीक है। 7 की हम बात कर चुके हैं, 7 का 3 आएगा तो हमें फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लिखना चाहो तो लिख लो। 8 का हम कर चुके हैं, 8 में क्या है, 8 का उलट के क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करें 9 की तो 9 का क्यूब रूट क्या होगा, लास्ट में यूनिट प्लेस 9 ही आएगा, ठीक। यानी इसमें जो चेंज हुए सिर्फ ये ही 2 थे जो आपस में चेंज हुए कि 2 का तो आ जाएगा 8 और 3 का आ जाएगा 7। अब आप कहोगे आप क्या बात कर रहे हैं हम कि 2 का 8 आ जाएगा, 3 का 7 आ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर लास्ट में 2 है तो 2 का आप क्यूब करोगे तो आपका जो यूनिट प्लेस आएगा वो आएगा 8। अगर आप 8 का क्यूब करोगे तो आपका जो यूनिट प्लेस आएगा तो वो आएगा 2, यानी 8 का क्यूब करोगे तो यूनिट प्लेस 2 आएगा और 2 का क्यूब करोगे तो यूनिट प्लेस 8 आएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्यूब रूट्स हम बड़े बड़े नंबर्स का कैसे निकाल लें। ये हमने देख लिया, एक पैटर्न है। अगर 1 होगा तो 1 आएगा, 4 होगा तो 4, 5 का होगा तो 5 आएगा, 6 होगा तो 6 आएगा, 9 होगा तो 9 आएगा। सिर्फ 2 ही केस में चेंज होगा, 2 होगा तो 8 आ जाएगा, 8 होगा तो 2 आ जाएगा, 3 होगा तो 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब इससे हम रिलेटेड करते हैं कि क्यूब रूट हम फटाफट कैसे निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए हैं जिनका हमें निकालना है क्यूब रूट। आप देखो ये 4-4, 5-5 डिजिट के, 6-6 डिजिट के नंबर है। हम कुछ सेकंड्स में इनका क्यूब रूट निकाल देंगे। कैसे, इसकी लास्ट डिजिट देख लो है 7, 7 है। मैंने कहा था अगर 7 होगा तो वो 3 होगा, 7 लिखा होगा तो 3 लिख देना है, 3 लिखा होगा तो 7 लिख देना है। अब यहाँ 7 लिखा है तो यानी यूनिट प्लेस की डिजिट होगी 3, क्योंकि मैं ये बता चुकी हूँ आपको, ये हमें याद रखना है। 7 होगा तो 3 लिख दिया हमने। अब इन लास्ट की जो 3 डिजिट्स है ना, ये जो लास्ट की 3 डिजिट है इसे आप भूल जाओ। अब आ जाओ आप इस डिजिट पे, यानी 35। अब 35 किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, 35 आ रहा है जी 27 और 64 के बीच में। 35 किन दो नंबर के बीच में आ रहा है, 27 और 64 के बीच में। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 3 का क्यूब और 4 क्यूब में से छोटा कौन सा है, 3 क्यूब। तो यानी आप लिख दो यहाँ पे 3, तो आपका आंसर हो गया 33। इतना इजी हो गया कि ये क्यूब रूट, जो हमें क्यूब रूट निकालना था, 5 डिजिट का हमें नंबर दिया हुआ था, उस 5 डिजिट के नंबर को हमने कुछ सेकंड्स में निकाल दिया कि उसका क्यूब रूट है 33। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट नंबर पे।
तो नेक्स्ट आपका नंबर है 15625, 15625। इसका आपको निकालना है क्यूब रूट। तो आप कैसे निकालोगे? लास्ट डिजिट है 5। मैंने बताया था जब 5 होगा तो क्या है, नो चेंज, यानी 5 है तो यानी इसका यूनिट प्लेस हमें पता लग गया। 5 का यूनिट प्लेस क्या होगा? अगर यहाँ पे 5 दे रखा है लास्ट डिजिट में तो यानी यूनिट प्लेस का जो नंबर होगा वो होगा 5। अब मैंने बताया था 3 डिजिट्स को भूल जाओ, 625 को भूल जाओ, बचा 15। 15 किसके अंदर है? 8 और 27 के बीच में आता है 15। छोटा कौन सा है? 2 छोटा है। 2 क्यूब और 3 क्यूब में से छोटा कौन सा है? 2 क्यूब छोटा है तो लिख दो 2, यानी 25 आ गया इसका क्यूब रूट। कितनी जल्दी जल्दी हम ये सॉल्व कर रहे हैं, फटाफट, सिर्फ 3 से 5 सेकेंड्स में हम ये सॉल्व कर रहे हैं। अब आ जाओ उसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ये एग्जाम्पल है 1,03,823। इतना बड़ा नंबर है, 6 डिजिट का नंबर दिया हुआ है आपको और कहा है इसका क्यूब रूट निकालो। तो कैसे निकालोगे? लास्ट की डिजिट देख लो 3। मैंने बताया था 3 होगा तो क्या लिख दोगे? फटाफट लिख दो 7, यानी यूनिट प्लेस वाला नंबर जो हमें पता लग गया वो है 7। अब इन 3 डिजिट को भूल जाओ, यानी ये लास्ट 3 डिजिट भूल गए, बची ये वाली 3 डिजिट 103। अब 103 किन के बीच में आ रहा है? 64 और 125 के बीच में 103 आ रहा है। छोटा कौन सा है, 4 क्यूब या 5 क्यूब? 4 क्यूब छोटा है तो लिख दो 4 यहाँ पे, यानी इसका जो 103,823 6 डिजिट का जो नंबर था इसका क्यूब रूट क्या होगा? 47। कितनी फटाफट हम निकाल पा रहे हैं ये। अब नेक्स्ट नंबर देखो क्या है आपका। अब आपका नेक्स्ट नंबर देखो, क्यूब रूट निकालना है, 6 डिजिट का नंबर है। क्या है 6 डिजिट का नंबर? 4,74,552। इतना बड़ा नंबर है, क्यूब रूट निकालना है, चुटकियों में निकाल देते हैं। कैसे? लास्ट की डिजिट है 2। मैंने बताया 2 होगा तो क्या कर देंगे? 8, यानी क्या होगा? ये 8 होगा इसका यूनिट प्लेस का नंबर। अब जब ये 8 है, अब हमें 3 ये भूल जाओ, लास्ट की 3 डिजिट भूल जाओ, बच गया 474। अब 474 किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है जी? 474 आ रहा है 343 और 512 के बीच में। अब इनमें से छोटा कौन सा है? 7 का क्यूब छोटा है कि 8 का क्यूब छोटा है? जी 7 का क्यूब छोटा है, तो यानी यहाँ लिख दो 7। और आपका जो नंबर है, यानी जो क्यूब रूट निकालना था इस बड़े नंबर का, वो आ गया आपका 78। इतना बड़ा नंबर और 2 डिजिट का सिर्फ क्यूब रूट हमने फटाफट निकाल दिया। 3 से 5 सेकंड्स आपको लगे इसका क्यूब रूट फाइंड करने में। बस आपको ये छोटी सी ट्रिक ध्यान रखनी है, क्या कि नो चेंज वाले नंबर्स कौन कौन से हैं? 1, 4, 5, 6 और 9। और जहाँ चेंज होगा, 2 होगा तो 8 रखना, 8 रखना, 8 होगा तो 2 रखना, 3 होगा तो 7 रखना, 7 होगा तो 3 रखना। और बस 2 नंबर्स के बीच में, किन नंबर के बीच में वो लाई करता है, उससे जो छोटे वाला नंबर हो वो आप लिख दो तो आपका आ जाएगा क्यूब रूट। अभी इसके 2-3 एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि और 2 नंबर्स के हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। बड़े बड़े हमने 2 नंबर्स लिए हैं, हमने 2 नंबर्स लिखे हैं 4,93,039। इतने बड़े नंबर है, इसका हमें निकालना है क्यूब रूट। तो हमें क्या देखना है? लास्ट की डिजिट देखनी है। लास्ट की डिजिट है आपके पास 9। जब 9 है तो ये नो चेंज वाला नंबर है, यानी यूनिट प्लेस की डिजिट हो गई आपकी 9। अब मैंने बताया था 3 डिजिट को आप भूल जाओ, लास्ट की 3 डिजिट भूल जाओ। अब बचा 493। 493 किन 2 नंबर्स के बीच में आता है जी? 493 आता है 343 और 512 के बीच में। अब इनमें से छोटा नंबर कौन सा है? 7 का क्यूब या 8 का क्यूब? 7 का क्यूब इसमें से छोटा है, तो ये हो गया 79 का क्यूब रूट, यानी 493,039 किसका क्यूब रूट है? 79 का। अब हम देखते हैं कि लास्ट हमारा क्या है। लास्ट नंबर हमें दिया हुआ है, इतना बड़ा ये नंबर है 9,70,299। बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है हमें 9,70,299। इसका हमें निकालना है क्यूब रूट। कैसे निकालेंगे इसका क्यूब रूट? लास्ट में आपको दिया हुआ है 9। अब 9 दिया हुआ है तो यानी चेंज नहीं होगा। मैंने आपको बताया था 9 दिया हुआ है तो 9 ही रहेगा, यानी यूनिट प्लेस तो आपका कंफर्म हो गया 9। अब आपको देखना है कि ये वाला डिजिट क्या होगा। तो लास्ट की 3 डिजिट आप भूल जाओ, बच गई आपके पास 970। अब 970 इन क्यूब रूट वाली टेबल में किस में लाई करता है? 729 और
1000 के बीच में आता है 970। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 9 का क्यूब छोटा है या 10 का क्यूब छोटा है, 9 का क्यूब छोटा है, तो यानी ये नंबर लिख लो 9, तो यानी 99 था इसका क्यूब रूट। तो दोस्तों हमने डिस्कस करी बहुत ही सिंपल ट्रिक क्यूब रूट निकालने की। ये ट्रिक आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आएगी। अपने दोस्तों से आप ये मैजिक ट्रिक स्कूल में डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें इन 3 क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर बताएं कि क्या है इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स। इसी फॉर्मूले से आप निकालेंगे, 3 से 5 सेकेंड्स लगेंगे आपको सिर्फ ये सॉल्व करने में। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।